आज हम बात करते हैं लोक सेवा गारंटी मध्य प्रदेश के संदर्भ में, जिसमें जो लोग हैं सामान्य नागरिक आसानी से आप जानकारियाँ ले सकते हैं और दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं और सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 संचालित है और इसके अंतर्गत जितनी भी जानकारियाँ हैं आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको लोक सेवा केंद्र में जाना होगा और आवेदन करना होगा। तो आज हम चर्चा करते हैं कि कितनी सेवाएं हैं, कौन कौन सी ऐसी सेवाएं हैं जो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला हम बताते हैं समाधान एक दिन की सेवाएं, मतलब आपको एक दिन में ये जो दस्तावेज हैं वो आपको प्रदान किए जाएंगे। तो पहला है आय प्रमाण पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत सम्मिलित पात्र परिवारों को डुप्लीकेट पात्रता पर्ची, मतलब आप पात्रता पर्ची भी ले सकते हैं। ट्रेड लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। जिला स्तरीय रिकॉर्ड रूम से आप आदेश की कॉपी या अंतरिम आदेश की कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। चालू खसरा, नक्शा, दीवन खतौनी ये आप प्राप्त कर सकते हैं। खसरा की प्रतिलिपि प्राप्त कर सकते हैं। अभिलेखागार से जो प्राप्त करने वाले दस्तावेज वो भी आप ले सकते हैं। राजस्व प्रकरणों में जो आदेश पारित करते हैं वो आप एक दिवस में प्राप्त कर सकते हैं। भू अधिकार पुस्तिका का प्रथम बार आप लोक सेवा से प्राप्त कर सकते हैं। तहसील स्तरीय जो रिकॉर्ड रूम है वहाँ से आप आदेश की प्रति, अंतरिम आदेश की प्रति प्राप्त कर सकते हैं। लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति भी जारी की जाती है। वाहन फिटनेस की प्रति जारी की जाती है, वो आप ले सकते हैं। डुप्लीकेट वाहन पंजीयन कार्ड ये भी आप ले सकते हैं। रोजगार कार्यालय में पंजीयन का नवीनीकरण करवा सकते हैं। मतदाता सूची की शत प्रति, अजाक्स थाने से मर्ग इंटीमेशन की छाया प्रति, वरिष्ठ स्तर से एफआईआर की प्रति, वरिष्ठ स्तर से एफआईआर की प्रतिलिपि जो अजाक्स थाने में दर्ज हुई हो, मर्ग इंटीमेशन की छाया प्रति, निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। निःशक्त छात्र छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा में दी जाने वाली फीस, निर्वाह भत्ता एवं परिवहन भत्ता ये ले सकते हैं। निःशक्त विद्यार्थियों हेतु छात्र गृह योजना इसका लाभ ले सकते हैं। निःशक्त व्यक्तियों के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना ये प्राप्त कर सकते हैं। जो मैंने ये बताए वह एक दिन में दी जाने वाली सेवाएं हैं। अब हम बात करते हैं प्रमाण पत्र के लिए, तो कौन कौन सी प्रमाण पत्र जारी करवा सकते हैं आप लोक सेवा केंद्र से। तो वह है आय प्रमाण पत्र, पहला। दूसरा, 1 वर्ष के पश्चात जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के अनुमति हेतु आप आवेदन कर सकते हैं। मृत्यु जो हो जाती है और 1 वर्ष के अंदर हम मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनवा पाते तो 1 वर्ष के बाद वाली जो प्रक्रिया है अनुमति का वो आप लोक सेवा में लगा सकते हैं। ST SC OBC के डिजिटल जाति प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। मैनुअल कास्ट सर्टिफिकेट और डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट भी आप बनवा सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र में डेट ऑफ बर्थ और समग्र को लिंक करने की प्रक्रिया भी आप यहाँ से ले सकते हैं। पूर्व में किसी भाई बहन या पिता के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आप जाति प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, चाहे वह अनुसूचित जाति के हों, अनुसूचित जनजाति के हों या OBC के वर्ग के लोग हों, इनके लिए ये सेवाएं हैं। घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ लोगों के लिए जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर अर्थात EOW के नागरिकों की आय एवं संपत्ति का प्रमाण पत्र, जन्म का अप्राप्यता प्रमाण पत्र, मृत्यु की अप्राप्यता प्रमाण पत्र, ST SC प्रमाण पत्र, OBC की प्रमाण पत्र और स्थायी निवासी प्रमाण पत्र और शोध क्षमता का प्रमाण पत्र जो 5 लाख तक का है या 5 लाख से 25 लाख तक का है या 25 लाख से अधिक, ये सेवाएं भी आप प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसी में कि प्रमाण पत्र के बाद लाइसेंस की। तो लाइसेंस कितने प्रकार, किस चीज़ का लाइसेंस, तो इसमें बताया है विद्युत कनेक्शन लेने हेतु सड़क के राइट ऑफ वे में खुदाई, रोड कटिंग की अनुमति प्राप्त करना। इसी प्रकार है टेलीफोन कनेक्शन लेने हेतु सड़क के राइट ऑफ वे में खुदाई, रोड कटिंग की अनुमति लेना। प्रदेश में संचालित निजी उपचार गृह संबंधी स्थापनाओं का पंजीकरण एवं अनुज्ञा पत्र, प्रदेश में संचालित रोगोपचार संबंधी स्थापनाओं को पंजीकरण एवं अनुज्ञापन, प्रदेश में संचालित उपचार गृह संबंधी सेवाओं को प्राप्त करना।
फल सब्जी प्रसंस्करणकर्ता विनिर्माता की अनुमति का नवीनीकरण करना, व्यापारी या मंडी काश्तकारी की अनुमति प्रदान करना, प्रसंस्करणकर्ता या विनिर्माता की अनुमति प्राप्त करना। इसी प्रकार है फल सब्जी व्यापारी को अनुज्ञप्ति प्रदान करना, रासायनिक उर्वरक विक्रय लाइसेंस को प्राप्त करना, बीज विक्रय लाइसेंस, रासायनिक उर्वरक विक्रय लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस, नवीन निर्माता अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन, निर्माता अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए आवेदन, नवीन विक्रेता अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन, नवीन सुधारक अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन, पात्रता पर्ची जो हमने प्राप्त किया था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत, उसको भी उसकी डुप्लीकेट प्रति एक दिन में आप प्राप्त कर सकते हैं। लाइसेंस अवधि समाप्त होने के पूर्व अपवर्जित बोर के शस्त्र लाइसेंसों का नवीनीकरण, लाइसेंस अवधि समाप्त होने के पश्चात अपवर्जित बोर के शस्त्र लाइसेंस का नवीनीकरण, शस्त्र लाइसेंस की डुप्लीकेट प्रति जो जीर्ण शीर्ण क्षतिग्रस्त नष्ट होने की स्थिति में उसका भी आप प्राप्त कर सकते हैं। डुप्लीकेट लाइसेंस प्रदान करना, पुलिस द्वारा अनापत्ति प्राप्त करने के पश्चात अस्थायी यात्रा लाइसेंस प्राप्त किए जाने बाबत आवेदन पत्र जो पुलिस द्वारा अनापत्ति प्रमाण प्राप्त करने के पश्चात कर सकते हैं। बीज विक्रय लाइसेंस का नवीनीकरण, व्यापारी की अनुज्ञप्ति नवीनीकरण, औषधि विक्रय हेतु और अनुज्ञप्ति, औषधि विक्रय अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण, एसिड का नवीन स्टॉक लाइसेंस, एसिड विक्रय हेतु परमिट, कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 6-7 सैपटित नियम 6 के अंतर्गत गैर खतरनाक श्रेणी के कारखानों की नवीन अनुज्ञप्ति जारी करना। इसी प्रकार है ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलोनाइज लाइसेंस का नवीनीकरण, ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण हेतु अनुज्ञा पत्र, सुधारक अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए आवेदन, फल सब्जी या पक्का अड़िया कमीशन एजेंट को अनुमति प्रदान करना, फल सब्जी पक्का या अधिया या कमीशन एजेंट की अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र जारी करना, उर्वरक मिश्रण विनिर्माण लाइसेंस जारी करना, रासायनिक कीटनाशक विक्रय लाइसेंस जारी करना। इसी प्रकार से ये बहुत सारी जो हैं जानकारी जो लाइसेंस संबंधी हैं वो भी आप लोक सेवा केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों राजस्व का, जो कि बहुत सारे लोग हैं जो इसका उपयोग करते हैं और किसान वर्ग जो है अधिकांश तौर से अपनी भूमियों का सीमांकन वगैरह करवाते हैं। तो आप लोक सेवा केंद्र से करवाइए, इससे लाभ मिलेगा और समय सीमा में आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। तो इसमें है विषय भूमि का सीमांकन करवाना, अभिलेख दुरुस्ती का मामला है, रास्ता विवाद है, भूमि का आवंटन है, नाजुल भूमि स्थायी पट्टे पर देना, आदिवासी की भूमि बिक्री की अनुमति। और इसी प्रकार है आगे हम बात करते हैं आदिवासी की भूमि विक्रय की अनुमति, धारा 165 के उल्लंघन में भूमि हस्तांतरण को रद्द करना, चालू खसरा की प्रतिलिपियों को प्रदान करना। और इसी प्रकार है अविवादित नामांतरण करना, अभिलेखागार प्रतिलिपि प्राप्त करना, आरसीएमएस धारणाधिकार और आपदा प्रभावितों को आर्थिक सहायता। आपदा प्रभावितों को आर्थिक सहायता 50,000 रुपये तक का दिया जाना, 30,000 से 50,000 तक का। अविवादित बंटवारा करना और भूमि का बंटवारा, कोटवार नियुक्ति, वृक्ष काटने की अनुमति, गैर खाते की भूमि पर वृक्ष लगाने की अनुमति, बंदोबस्त संबंधी मामले, बंदोबस्ती अभिलेख में सुधार, आदेश की प्रति प्राप्त करना, अंतरिम आदेश की प्रति प्राप्त करना, जिला स्तरीय रिकॉर्ड रूम से अभिलेखों, राजस्व प्रकरणों, नक्शों आदि की सत्य प्रति प्राप्त करना, चालू खसरा की प्रति प्राप्त करना, भू अधिकार एवं ऋण पुस्तिका का प्रथम बार प्राप्त करना, नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र। और तहसील स्तर में भी आप जो आदेश होते हैं, अंतरिम आदेश, पूर्ण आदेश, उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीके से यह जो राजस्व के जो मामले हैं वो भी आप लोक सेवा केंद्र से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। परिवहन संबंधी हम बात कर लेते हैं। तो परिवहन संबंधी में जो 8 मामले हैं, 8 जो विषय हैं उसके अंतर्गत आप जानकारी ले सकते हैं, दस्तावेज दे सकते हैं। स्वामित्व का हस्तांतरण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना, ये 1 दिवस में प्राप्त होगा आपको। लाइसेंस
लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस की प्रतिलिपि जारी करना, वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि जारी करना, और ये आप सभी चीज़ें एक दिवस में मिलेंगी। ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना, ये भी आप ले सकते हैं। डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना, तो आप परिवहन संबंधी जो 8 मसले हैं उनके अंतर्गत आप लोक सेवा केंद्र से लाभ ले सकते हैं। वहीं हम बात करते हैं उपयोगिता सेवाएं एवं बिल भुगतान। तो बहुत सारी जो बिल भुगतानें वगैरह हैं, चाहे बिजली का बिल हो, नल बिल हो, नवीन कनेक्शन धारण करना, या फिर जहां वाट कम हो तो वाट को अधिक बढ़ाने के लिए कार्य करना, या फिर निम्न दाब के व्यक्तिगत नवीन विद्युत कनेक्शन लेना, ऐसे बहुत सारे जो विषय हैं वो उसको भी आप इसमें सेवाएं में ले सकते हैं। समाज कल्याण और पेंशन में जो विषय हैं वो 2-4 विषय मैं आपको बता देता हूँ। बाकी आप जो लोक सेवा केंद्र ये जो है इसमें आप जाके पता कर सकते हैं और जानकारियाँ ले सकते हैं। जिसमें है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, निर्माण कार्य के दौरान दुर्घटना की स्थिति में स्थायी अपंगता होने पर सहायता, सुरक्षा योजना स्वीकृत, मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना और मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त जन पेंशन योजना। इस प्रकार से आप इस पोर्टल के माध्यम से लोक सेवा केंद्र में आप आवेदन कर सकते हैं और बहुत सारी जो जानकारियां हैं और जो सेवाएं हैं आप ले सकते हैं। इसलिए आप इसका पूरा लाभ लीजिए, क्योंकि लोक सेवा से जो आप आवेदन करते हैं वह सभी जो सेवाएं हैं आपको एक निर्धारित समय सीमा में दी जाएगी, और यदि ये सेवाएं आपको निर्धारित समयावधि में नहीं प्रदान किया जाता है तो संबंधित विभाग के अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होती है। जय हिंद, जय भारत।